बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक गार्डनर हैं तो आपको गुड फंगस और बैड फंगस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में इसकी शुरुआत बरसात से होती है। बरसात के मौसम में जब बारिशें रुक जाती हैं और हब्स वाला मौसम होता है तब ये बैक्टीरिया अटैक करता है पौधों ये पर। फंगस का अटैक इतना ज़्यादा होता है कि गुलाब के पौधों के साथ साथ हमारे इन फूल दुबेरी के पौधों पर भी होता है। और ये फूल दुबेरी के पौधे जो है ना छोटे होना शुरू रहते हैं, इनके फ्लावर छोटे होना शुरू रहते हैं। इनसे ही पता चलता है कि इनमें अब फंगस का अटैक की शुरुआत हो रही है। लोग आपने इससे किस तरीके से बचना है आज इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। आपको ले लेनी है मोरिंगा के पत्ते। अच्छा, मोरिंगा जो है ना गुड फंगस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जो है ना नीम के पत्तों में भी ये खासियत पाई जाती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नीम के जो पत्ते होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना कीड़ों के अटैक को ख़त्म करते हैं या कीड़ों को दूर रखते हैं पौधों से। लेकिन जो मोरिंगा के पत्ते होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और जो है ना इनका फ़ायदा ये होता है कि गुड बैक्टीरिया को जमा करते हैं। हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें इंसानी सेहत के लिए अच्छी होती हैं और इंसान में गुड बैक्टीरियाज को जन्म देती हैं वो फंगस से बचाती हैं पौधों को। जिस तरीके से लहसुन हो गया या फिर नीम के पत्ते हो गए और या फिर मोरिंगा के प्लांट के पत्ते हो गए या मोरिंगा हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो है ना फूलों वाले पौधों पर फंगस को दूर करती हैं। अगर बात की जाए लिक्विड फर्टिलाइज़र की तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। बोतल ले लेनी है आपने कोई सी भी, कील की मदद से आपने उसके ढक्कन में छोटे छोटे बहुत सारे सुराख करने हैं और फिर आपने इसमें मोरिंगा के पत्ते डाल लेने हैं। अगर आप चाहें तो नीम के पत्तों का भी इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये जो है ना पोर्टुलाका प्लांट या मूस रोज़ या फूल दुपेरी और पर्सिलिना प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। बरसात के मौसम में ये कीड़े पतंगों को दूर रखता है पौधों से। और जो है ना अगर आप मोरिंगा के प्लांट को देना चाहते हैं पौधे को तो ये इस तरीके की पत्तियों से भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जो है ना मोरिंगा के प्लांट ग़िज़ाइयत में ज़्यादा हैं नीम के पत्तों से। नीम के पत्ते सिर्फ़ कीड़ों को भगाते हैं, लेकिन मोरिंगा के प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो जो है ना इसमें खाद का भी काम देते हैं। तो आपने इसे किस तरीके से खाद देनी है ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, मैं तो वो बंदी नहीं हूँ ना जो मैं आप लोगों को सिर्फ़ बता दूँ कि नीम ऑयल का स्प्रे कर दें और बात ख़त्म कर दूँ। भई इस तरीके से नहीं होता। आपको जो है ना अच्छे तरीके से समझना होगा और बारीकी के साथ हर चीज़ को। अच्छा, इसमें जो है ना छोटी-छोटी जो कलियाँ शुरू होती हैं और या छोटे फूल आते हैं, उस मसले को भी ये काफ़ी हद तक हल करता है। अच्छा, सूखी पत्तियाँ भी आप छिड़क सकते हैं। कल मैंने इसी तरीके से किया था, लेकिन ये मोरिंगा के प्लांट के पत्तों की बात है। मोरिंगा के प्लांट के पत्ते एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। मूस रोज़ पोर्टुलाका प्लांट के लिए, फूल वाले पौधों के लिए ख़ासकर फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें बरसात के मौसम में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और अक्सर फंगस इसकी तरफ या जो है ना अक्सर ये होता है ना कि पता है बरसात होती है ना तो बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, ठीक है? कीड़े ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादातर उनका रुझान होता है फूल वाले पौधों की तरफ और वो चाहे पोर्टुलाका प्लांट के पौधे ही क्यों ना हो, इन पर आ जाते हैं। अच्छा, मैंने मिर्ची के पौधों पर भी जो है ना कीड़ों का अटैक देखा है, उस पे भी जो फूल लगते हैं उन पर भी आ जाते हैं कीड़े, सही है। तो आपने इस तरीके के मोरिंगा के पत्ते आपने डाल लेने हैं, सही है, गमलों में, गमलों के ऊपर रख लें। अच्छा, ये जो है ना सूखे पत्ते नहीं हैं, ये जो है ना मैं जो है ना ताज़े पत्ते ही डाल रही हूँ। आप इस तरीके से भी करके डाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये बरसात से पहले की तैयारियाँ हैं। हमारे यहाँ अभी तक बारिश का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बारिश तो नज़र आ ही नहीं रही भई, मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, तो फिर जो है ना ये बंदी बरसात के लिए तैयारियाँ क्यों बता रही है? तो मैं इस वजह से बता रही हूँ कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा बरसात शुरू हो गई है, जो विंटर की जो है ना बारिशें हैं वो बहुत सारी जगहों में शुरू हो गई हैं और इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बरसात के मौसम की बात आए और पकौड़ों की बात ना आए तो कैसा हो सकता है। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि मोरिंगा के प्लांट के पकौड़े बनाकर खा लें। अगर आप बनाकर खाना चाहते हैं तो बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको सेहत बनने वाली है, लेकिन जो है ना ये थोड़ी मिकदार में ही खाइएगा, ज़्यादा आपने नहीं खानी। अच्छा, मोरिंगा का प्लांट भी मेरे गार्डन में मौजूद है। अच्छा, जो गार्डनर होते हैं उनको जो है ना 3 पौधे लाज़मन रखने चाहिए अपने गार्डन में। एक होता है एलोवेरा का प्लांट, एक है मोरिंगा प्लांट और जो है ना एक है नीम का प्लांट, ठीक है? अगर ये तीनों पौधे आपके पास हैं तो भाई आपके मज़े होने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों पौधे जो है ना पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीनों पौधे
मसाइल को हल करते हैं पौधों के लिए, फंगस को बचाते हैं, ठीक है। तो आप इसका कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, या फिर जो है ना आप पौधे की ऊपर लगा देंगे तब भी जो है ना भाग जाएँगे वो, फीस कर लगा दें। जिस तरीके से भी आप पौधे की मदद करना चाहते हैं तो वो आप पर निर्भर है। तो जो है ना आप जो चाहें करते रहें, लेकिन जो है ना चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि भई जो है ना किस तरह की चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है और हमारी पौधों के लिए क्या अच्छा है। तो जो है ना इसी तरीके से भर रही हूँ मैं, साइडों पे लगा रही हूँ मैं, ताकि यहाँ पर कीड़ियाँ भी जमा ना हो। अच्छा, पौधों पर या गमले वाले जो पौधे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कीड़ियों का अटैक भी मैंने देखा है। हल्दी एक ऐसा हल है जो कि जो है ना कीड़ों को भगा देती है, चूंटियों को भगा देती है। ये जो फंगस वाले वो होते हैं, स्टेम्स होती हैं, इनको आपको हटाना होगा टाइम टू टाइम। और इस पर जो फ्लावरिंग होती है, सूखे फ्लावर्स को भी काफ़ी ज़्यादा लोग हटाते रहते हैं, लेकिन इनके सूखे फ्लावर्स से इतना नुकसान नहीं होता जितना इनकी डंडियों से होता है। क्योंकि डंडियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा फंगस पैदा करती हैं। अब आप ये कहेंगे कि जो है ना सूखे पत्ते फंगस पैदा नहीं करते, और आप इन स्टेम्स की बात कर रही हैं, सूखे पत्ते आपने भर-भर के डाल दिए हैं। तो नहीं भई, इस तरह की बात नहीं है। सूखे पत्ते भर-भर के जो डाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना गुड बैक्टीरियाज़ को जन्म देंगे, और जो है ना ये गुड बैक्टीरियाज़ इन पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसानी सेहत की बात की जाए तो वहाँ भी गुड बैक्टीरियाज़ का अमल-ओ-दख़ल होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है खाद की। यहाँ पर तो मैंने एक पौधे को हल कर लिया, लेकिन ये जो दूसरा पौधा है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना सूखे पत्ते आपको देखने को मिल रहे हैं। जब ये पत्ते पीले होने लगते हैं तब इसका पता चलता है कि खाद की कमी है। लेकिन खाद की ज़्यादती का पता इस तरह भी आप चला सकते हैं कि इसकी स्टेम सूखने लग जाती है। अक्सर खाद ज़्यादा हो जाती है भई, खाद भी डाली होती है साथ में, और साथ में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं, तो फिर तो स्टेम इस तरह की सूखेंगी ना। तो इसका इलाज भी आपने ये करना है कि जो है ना पहले आपने सारे की सारी खाद को जो है ना निकाल लेना है। अच्छा, खाद जो है ना ज़्यादा नहीं देनी चाहिए उन पौधों को जो कि आराम कर रहे हों। अब ये मूस रोज़ या पोर्टुलाका प्लांट जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा आराम भी करते हैं सर्दी के मौसम में, इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमें ज़्यादा खाद नहीं देनी। इस पॉट में जो है ना खाद ज़्यादा हो गई है, तो खाद मैंने हटा दी है, ये हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि आपकी गलती कहाँ है, तो उस गलती को भी दुरुस्त किया जाएगा। तो ये सेम स्टिक्स से पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टिक्स सूखी हुई हैं। इसके साथ साथ में मैं हाथ से कर रही हूँ अब, क्योंकि इन को अगर मैं नहीं हटाऊँगी तो जो है ना मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दिया है। अच्छा, जो पौधों में ना, जिन पौधों में जो है ना आप गमलों में या पौधों में जिसमें गोबर की खाद आप डाल लेते हैं ना, तो फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप नहीं दीजिएगा उससे, सही है? क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप देंगे, खाद भी देंगे, और ऊपर से जो है ना पौधों पर इतना लोड होता है, पौधा आराम में होता है, तो वही सिर्फ़ मिट्टी ही रहने दें पौधों पर। जो है ना आराम करने दें पौधों को, अच्छे से ये रूट्स फैलाएँ, ताकि जो है ना नई सीज़न शुरू हो, जब गर्मियाँ आएँ तो इस पर अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया काफ़ी हद तक। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से जो है ना अपने पौधों का ख़्याल रख सकते हैं। अच्छा, सेम वही प्रोसेस मैं यहाँ भी कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, ये है मोरिंगा के पत्ते, सूखे पत्ते हैं ये, आपने सूखे पत्ते छिड़कने हैं। अच्छा, बरसात के मौसम में ये जब सूखे पत्ते पानी को जज़्ब कर लेते हैं, तब आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल जो कि शबनम वाला मौसम है और जो है ना काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है, तो इस ये नमी को भी बचाती है, और आपको इस पॉट को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ख़्याल रखना है, जो सर्दी के मौसम में आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र कम देना है पौधों को। लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो फिर आपने पानी नहीं देना, क्योंकि मूस रोज़ और इन पौधों को जो है ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा पानी आप कर देंगे किसी पौधे में, तो इनकी जड़ें भी गल जाती हैं, और सड़ने का प्रोसेस तो जो है ना गर्मी से शुरू होता है, या फिर सॉरी, गर्मी से नहीं, ज़्यादा सर्दी से शुरू होता है। अच्छा, ज़्यादा गर्मी से भी हो सकता है। ये बात नहीं है कि जो है ना आप, ये फूल गर्मी वाले हैं तो जो है ना इनको गर्मी से मसला नहीं होता। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा बिल्कुल जो है ना सख़त धूप जो है ना ये भी नुकसान देती है इन पौधों के लिए। जो है ना यहाँ पे मैं कटिंग्स लगा रही हूँ। आपने जो है ना अगर सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो डीप करके लगाइएगा। जो है ना डीप करके अगर आप कटिंग लगाएँगे तो वो जल्दी से ग्रो हो जाएँगी। अच्छा, ये जो है ना सिर्फ़ विंटर के लिए है। गर्मियों में आप जो है ना ज़्यादा डीप करके भी नहीं लगाएँगे तब भी ये लग जाएँगी। अच्छा, एक गलती जो सभी गार्डनर्स करते हैं, फूलों वाले पौधों को सुबह की ही नरम और हल्की धूप लगाना ज़रूरी है। दिन भर की धूप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो है ना हम फूलों वाले पौधों को अक्सर जो है ना दोपहर के बाद या
3 से 4 बजे के टाइम में, 4 से 5 जो तेज़ धूप होती है उसमें रख देते हैं, और इस वजह से जो है ना पौधा सूख जाता है और उसकी स्टेम सूख जाती हैं और वो पौधा जो है ना मर जाता है, क्योंकि ज़्यादा किसी चीज़ की भी ज़्यादती पौधों के लिए नुकसानदेह होती है। जिस तरीके से ज़्यादा पानी नुकसान देता है, इसी तरीके से ज़्यादा धूप भी नुकसान देती है। तो चीज़ों को लेवल करके आपको चलना पड़ेगा और इस तरीके से अपने सारे पौधों का ख़्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों से पौधों को बचाना चाहते हैं, तो आपने पानी कम देना है और पौधों को शेडी एरिया में भी रखना है और सुबह की धूप भी लगानी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें।